आज घर जाते समय रास्ते में हमें जामुन दिखे, उसका भाव पूछकर तो मन खुश हो गया क्योंकि हमारे यहाँ पर 400 रुपये किलो है और ये भैया सिर्फ 100 रुपीज़ के 1 kg दे रहे थे। तो मैंने यहाँ से 1 kg जामुन ले लिया और घर की तरफ प्रस्थान कर लिया। उसके बाद सोचा कि जामुन पापड़ बना लेती हूँ। जामुन पापड़ बनाने के लिए सूखने के लिए रख देते, लेकिन सूर्यदेव कहाँ गायब हो गए पता नहीं आज जाते समय ये सूखने वाला भी है कि नहीं। आज तो गाँव वापस जाना था, सोचा थोड़े से पौधे लेते जाऊँ। मन तो कर रहा था कि पूरा गाँव ही साथ में लेकर चलूँ, पर ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर फोकस किया बैगन के झाड़ पर, क्योंकि आज मैं बैगन की सब्जी ट्रेन के सफ़र में लेकर जा रही थी। तो बैगन को लेकर अच्छे से धोकर फिर मैं पहुंच गई किचन में, क्योंकि 3 बजे की ट्रेन थी। उसके बाद ये क्या बोल रही है, ध्यान से सुनो। एक बात बताऊँ, जब भी हमें ट्रैवलिंग करना होता है तो घर से जल्दी निकलना पड़ता है। तो जो भी घर में सब्जी बची हुई रहती है, मतलब अभी थोड़ी सी भिंडी है, 1-2 वांगे बचे हुए, वो सब बना लेने का। पता नहीं अचानक से ही मुझे वायरल फीवर आ गया, 103 डिग्री यहाँ पर बुखार था। फिर भी मैं ट्रेन कैंसिल नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे कॉलेज भी जाना था। तो यहाँ पर सब बोरिया बिस्तर लेकर पूरी फैमिली हम लोग आ गए स्टेशन पर। तो स्टेशन की यहाँ पर ट्रेन की यहाँ पर हम राह देख रहे थे, क्योंकि ट्रेन थी शाम को 7 बजे। हम गाँव से निकल गए थे 3 बजे ही, आने में हमें 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। उसके बाद ये हम जल्दी से रात का खाना खाने के लिए बैठ गए, क्योंकि 8 बज गए थे। 2 लोगों की सीट अलग डब्बे में थी, हमारी अलग डब्बे में थी। फिर हमने ऐसे ही रिक्वेस्ट करके चारों की सीट्स एक ही कंपार्टमेंट में ले ली और फिर हम लोगों ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद मैं जल्दी से ही सो गई क्योंकि मुझे बहुत फीवर था। यहाँ पर मैंने डोलो खा लिया था और एक रेंटेक मतलब एसिडिटी की गोली भी ले ली थी, ताकि ज़्यादा फीवर रात को ना आए। फिर भी रात में मुझे बहुत ठंड लग रही थी और 12 बजे तक वो बुखार नहीं उतरा था। उसके बाद देखती हूँ 2 बजे तो फिर फीवर थोड़ा कम हो गया था। थर्मामीटर भी हम लोग साथ में ही लेकर आ गए थे। उसके बाद हम लोग सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, ब्रश व्रश किया। उसके बाद मैंने चाय और बिस्किट खाया, देखा तो फीवर वापस से आ गया था। फिर से डोलो लिया और सोचा कि अभी कब कब घर आता है और हम लोग जाते हैं। बच्चे उठ गए थे, उन्होंने उसके साथ बिस्किट्स भी खा लिए। जैसे जैसे जो जो उठ रहा था वैसे वैसे चाय पी रहे थे और नाश्ता कर रहे थे। थोड़ी देर बैठने के बाद और बाहर का व्यू देखने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि जैसे जैसे मुंबई नज़दीक आता है वैसे वैसे व्यूज़ अलग अलग आते हैं। अच्छा दिखता है बाहर, मतलब ठंडा हो जाता है वातावरण भी। नहीं क्या, गांव की तरफ बहुत गर्मी है तो इतना ठंडा नहीं लगता है, और एसी होने की वजह से ज़्यादा ही मुझे फीवरिश लग रहा था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर भेल खाई, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी और मुझे टैबलेट भी लेना था। और नाश्ता तो सिर्फ भेल ही आता है, बाकी तो कुछ नहीं था यहाँ पर, वरना जो कुछ आता तो मैं वो भी खा लेती। अभी बारिश बहुत हो रही थी, इसलिए हमने ऑटो कर लिया और हम निकल गए हमारे घर की तरफ प्रस्थान करते हुए। रास्ते में आप देख सकते हो इतनी ट्रैफिक थी, इतनी बारिश थी। घर आने के बाद सबसे पहले तो बारी आती है घर साफ सफाई करो। उसके बाद मैंने जो गांव से सामान लाया था उसकी अनबॉक्सिंग कर रही थी। अब मैं सोच रही थी कि इतना सामान मैं कहाँ कहाँ उठा कर रखूँ, क्योंकि इतना सामान लेकर आई थी और डब्बे बहुत ही कम थे। तो अभी पहले तो मैंने सब डब्बे धो लिए, उसको अच्छे से पोंछ लिया और उसके बाद इसको मैं उसमें भर कर रखने वाली थी। यहाँ से मैं घर से सेवैयाँ लेकर आई थी और बाकी का सामान जो कि मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तो चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।